3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे और पहली ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से बड़ी खबर। पटियाला में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है। जुलूस निकालने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और पथराव और तलवारबाजी के बाद तनाव पसरा है। झड़प के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है और झड़प के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ। दरअसल ये बवाल खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान हुआ। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज भी इसी मामले से जुड़ी हुई। पटियाला में हिंसक झड़प पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया। सीएम भगवंत मान ने पटियाला में झड़प की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि डीजीपी से बात की गई है, इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। पंजाब की शांति और सद्भाव महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज के लिए रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां नांदेड़ में पुलिस ने 25 तलवारों को बरामद किया है। तलवारों को एक बॉक्स में छिपाकर आरोपी ले जा रहे थे। तलवारों के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के आगरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कैंट रेलवे स्टेशन पर हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हुए हैं। लामबंद हिंदूवादी संगठन ने रेलवे स्टेशन पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि चामुंडा देवी मंदिर मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन एकजुट हुए हैं। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई है। सशर्त राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद जाने के लिए आज पुणे के लिए राज रवाना हो गए हैं और पुलिस ने राज ठाकरे को समाज में तनाव पैदा करने वाले बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। राज ठाकरे के काफिले में करीब 150 वाहन, कारें, एसयूवी होंगी। और अब छठी ब्रेकिंग न्यूज भी महाराष्ट्र से नवनिर्माण सेना ने लाउड स्पीकर पर भोंगा फिल्म बनाई है, जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। 3 मई को यह फिल्म रिलीज होगी। दरअसल भोंगा का हिंदी में मतलब लाउड स्पीकर होता है। फिल्म के जरिए एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की है। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ेंगे। बात राणा दंपत्ति की, उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज भी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जमानत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। कोर्ट में राणा दंपत्ति की जमानत पर आज बहस हुई। अब जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। मुंबई सेशंस कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जवाब दाखिल कर दिया और पुलिस ने कोर्ट को देशद्रोह की धाराएं लगाने की वजह भी बताई। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज के लिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। सहारनपुर के देवबंद से बड़ी खबर आ रही है। एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवबंद दारुल उलूम से एक बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में पढ़ाई कर रहा था ये छात्र और 2015 से फर्जी कागजों के जरिए देवबंद में रह रहा था। गुरुवार रात सहारनपुर एटीएस टीम ने देवबंद दारुल उलूम जाकर रूम नंबर 61 से इसे गिरफ्तार किया है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, शाहीन बाग में ड्रग्स मिलने के बाद एनसीबी एक्शन में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहीन बाग में कड़ी कार्रवाई की है। 2 अफगानी मूल के युवकों के साथ कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल कल एनसीबी ने शाहीन बाग के जामिया नगर से 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किया और एनसीबी को 30 लाख रुपए नकद के साथ दूसरे सामान भी बरामद हुए। सारा सामान जूट के एक बैग में बंधा हुआ था। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने समन भेज दिया है। ईडी ने भावना गवली को अगले हफ्ते हाजिर होने के लिए कहा है और सांसद भावना गवली अगर हाजिर नहीं होती है तो ईडी गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकता है और इसके लिए कोर्ट का रुख करेगा। 5 मई को ईडी ने गवली को हाजिर रहने के लिए कहा था। ईडी पहले भी 3 बार भावना गवली को समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी हाजिर नहीं हुई है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन गुजरात पर है। इस दौरान नड्डा साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। नड्डा ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने कहा, देश में अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी काबिल नहीं है। जो भी हमारी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है उसे 50 से 60 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। अप्रैल में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, एमपी से में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी, झारखंड, बंगाल और ओडिशा को कल के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज भी मौसम से ही जुड़ी हुई। प्रचंड गर्मी के कारण 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों को भी 1 मई तक भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में भी गर्मी से लोग तप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू के चलते बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। ओडिशा और झारखंड में भी स्कूलों का समय बदल दिया गया है।
और अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, तेजी से बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गैस पर आधारित कई पावर प्लांट बंद हो गए हैं। पावर प्लांट बंद होने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है और आयातित गैस का दाम बढ़ जाने से कई प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे। देश भर में बिजली कटौती जारी है। खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। कोयले की कमी के मद्देनजर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। केंद्र से बिजली संकट को लेकर मदद की अपील की है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने आशंका जताई है कि कोयले की किल्लत की वजह से राजधानी दिल्ली में मेट्रो अस्पताल पर भी गहरा असर पड़ सकता है और दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कल सत्येंद्र जैन ने बैठक के बाद कहा था कि दिल्ली में कभी भी बिजली संकट गहरा सकता है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज भी इसी मामले से जुड़ी हुई। देश में कोयला संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। जोशी ने कहा कि देश में कोयला संकट नहीं है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने से बिजली की मांग बढ़ गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल अहम बैठक की थी। मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव, खान सचिव, कोल कंपनी के अधिकारी भी शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हुए 17वीं ब्रेकिंग न्यूज जो है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्पीड ने फिर चिंता बढ़ा दी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में देश में 3,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 60 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे है। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज भी कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना डरा रहा है और दिल्ली में आज भी 1000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1,500 के करीब नए मरीज आए। दिल्ली में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,000 से ज्यादा हो गया है, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। आसपास के लोगों ने तबियत खराब होने की शिकायत की है और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आनन फानन में आसपास के इलाके को खाली कराया है। सांस की तकलीफ के बाद कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। फैक्ट्री और उसके आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव किया गया है। झज्जर के रिहायशी इलाके में चल रही कत्था फैक्ट्री से इस गैस का रिसाव हुआ है। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया और कहा, रेडी पटरी पर छोटा सा व्यापार करने वाला भी देश के विकास में भागीदार है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए इनोवेशन और टैलेंट आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख पा रहे हैं और वही कोरोना काल में तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी एसपी को लेकर बड़ी खबर। एसपी के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अर्जी से फैसला लंबित रखा हुआ है। बता दें कि आजम खान जेल में है। अभी तक उनकी जमानत पर अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। हाल ही में कई नेता आजम खान से मिलने जेल पहुंचे थे। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। सुजवा में हुए मुठभेड़ के बाद बॉर्डर अलर्ट पर है। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है एंटी टनल सर्च ऑपरेशन। पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी पिघलने के बाद आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की फिराक में है और अत्याधुनिक हथियारों से जवान हाई अलर्ट पर है। सीमा पर शार्प शूटर्स भी लगा दिए गए हैं। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। कल की बैठक में कई फैसले हुए। छत्तीसगढ़ में बिना चेहरे के चुनाव में जा सकती है बीजेपी। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतरने की तैयारी है और सूत्रों के मुताबिक 5 मई से 20 मई तक विस्तृत कार्य योजना पर काम होगा। राज्य के सभी शक्ति केंद्रों पर पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।